दृष्टिहीन कलाकार जिसने दुनिया को रंगों से भर दिया। किसी ने सच ही कहा है कि सृजनशीलता केवल आंखों से देखने पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह आत्मा की गहराइयों से उपजती है। यह कहानी एक ऐसे दृष्टिहीन व्यक्ति की है जिसने अपने सपनों और आत्मा की आंखों से एक अनोखी दुनिया रची। यह कहानी केवल एक चित्रकार की नहीं, बल्कि असंभव को संभव बनाने की इच्छा शक्ति की भी है। बहुत साल पहले राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक बच्चा जन्मा। उसका नाम था अर्जुन। जन्म के समय ही डॉक्टरों ने उसके माता पिता को बता दिया कि वह देख नहीं सकता। अर्जुन के माता पिता के लिए यह खबर दुखद थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अर्जुन बचपन से ही बाकी बच्चों से अलग था। वह अपने हाथों से चीजों को छूकर उनकी बनावट को महसूस करके समझने की कोशिश करता। माँ जब खाना बनाती तो वह मसालों की खुशबू से अंदाजा लगाता कि कौन सा व्यंजन बन रहा है। पिता जब लकड़ी से कुछ बनाते तो वह अपनी उंगलियों से छूकर उसके आकार का अनुमान लगाता। उसके माता पिता ने उसे पढ़ाने के लिए ब्रेल लिपि का इंतजाम किया। अर्जुन ने जल्दी ही पढ़ना सीख लिया और उसे नई नई चीजों के बारे में जानने में मजा आने लगा। लेकिन उसकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि उसे रंगों का गहरा एहसास था, भले ही उसने कभी कोई रंग नहीं देखा था। एक दिन जब अर्जुन 7 साल का था, उसकी माँ ने उसे बताया कि आसमान नीला होता है और सूरज पीला। यह सुनकर अर्जुन ने माँ से पूछा, नीला और पीला कैसा होता है? माँ सोच में पड़ गई। फिर उन्होंने समझाने की कोशिश की। नीला ठंडा होता है जैसे पानी, और पीला गर्म जैसे सूरज की किरणें। अर्जुन ने अपनी हथेलियों से महसूस किया, एक हाथ में ठंडा पानी और दूसरे में धूप की गर्मी। तभी उसके मन में रंगों की एक दुनिया बनने लगी। वह हर चीज को महसूस करके उसे अपने दिमाग में एक रंग से जोड़ने लगा। रुई उसे सफेद लगती, मिट्टी भूरी और फूलों की खुशबू गुलाबी या लाल। अर्जुन का मन अब रंगों को महसूस करने में रमने लगा। वह अक्सर पूछता, माँ, खुशी किस रंग की होती है? माँ मुस्कुराकर कहती, खुशी सुनहरी होती है जैसे सूरज की पहली किरण। एक दिन गांव में एक चित्रकार आया। वह बच्चों को पेंटिंग सिखा रहा था। अर्जुन वहां जाकर बैठ गया और ध्यान से सुनने लगा। चित्रकार ने उसे देखकर पूछा, क्या तुम भी पेंटिंग करना चाहते हो? अर्जुन ने झिझकते हुए कहा, लेकिन मैं देख नहीं सकता। चित्रकार ने हंसकर कहा, पेंटिंग आंखों से नहीं, दिल से की जाती है। उसने अर्जुन को एक ब्रश पकड़ाया और कहा, बस जो तुम महसूस करते हो उसे रंगों में उतारो। अर्जुन ने अपनी उंगलियों से रंगों को छूकर समझने की कोशिश की। लाल उसे गर्म लगा, नीला ठंडा, हरा ताजगी भरा। उसने अपनी कल्पना के सहारे एक चित्र बनाया जिसमें सूरज, नदी और पेड़ थे। लोग हैरान थे। एक दृष्टिहीन बालक जिसने कभी रंग नहीं देखे, वह इतनी खूबसूरत पेंटिंग कैसे बना सकता था? अर्जुन अब चित्रकारी में रमने लगा। वह अलग अलग चीजों को छूकर उनकी आकृति, बनावट और ऊर्जा को महसूस करता और फिर उन्हें रंगों में उतारने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसकी कला गांव में प्रसिद्ध होने लगी। एक दिन गांव के मुखिया ने उसे शहर के एक बड़े कला शिक्षक के पास भेजने की व्यवस्था की। अर्जुन के लिए यह एक नया सफर था। शहर में उसने कला की बारीकियों को सीखा। हालांकि वह देख नहीं सकता था, लेकिन उसके अंदर रंगों की एक अनोखी दुनिया थी। वह अपनी उंगलियों से रंगों को पहचान लेता, उनकी गंध से उन्हें महसूस करता। कला विद्यालय में अर्जुन को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लोग उसका मजाक उड़ाते, एक अंधा पेंटर, यह कैसे संभव है? लेकिन अर्जुन ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया।
उसने अपनी तकनीक को और निखारा। वह अलग अलग टेक्सचर और साउंड्स के आधार पर अपने चित्र बनाता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसकी बनाई पेंटिंग्स एक अनोखी ऊर्जा से भरी होती। एक बार उसकी एक पेंटिंग महसूस करो दुनिया को एक कला प्रदर्शनी में रखी गई। यह पेंटिंग बिना आंखों के देखने की ताकत को दर्शाती थी। प्रदर्शनी में एक प्रसिद्ध आर्ट क्रिटिक आया। उसने अर्जुन की पेंटिंग देखी और चौंक गया। उसने कहा, यह तो किसी महान कलाकार की कृति लगती है। जब उसे पता चला कि यह पेंटिंग एक दृष्टिहीन कलाकार ने बनाई है, तो वह भावुक हो गया। अर्जुन का नाम अब धीरे धीरे प्रसिद्ध होने लगा। उसकी पेंटिंग्स की नीलामी होने लगी। वह न सिर्फ अपने गांव का, बल्कि पूरे देश का गर्व बन गया। अर्जुन की सफलता ने समाज की सोच बदल दी। उसने एक कला विद्यालय खोला, जहां दृष्टिहीन बच्चों को पेंटिंग सिखाई जाती थी। उसका मानना था कि हर व्यक्ति के अंदर एक रंगों से भरी दुनिया होती है, बस हमें उसे महसूस करने की जरूरत है। आज अर्जुन की बनाई पेंटिंग्स दुनिया भर में प्रदर्शित होती हैं। वह एक मिसाल बन गया, एक ऐसा कलाकार जिसने अपनी आँखों से भले ही दुनिया न देखी हो, लेकिन अपनी आत्मा से उसे महसूस किया और रंगों से सजा दिया। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती, अगर हमारे अंदर जुनून और आत्मविश्वास हो। कला केवल आँखों से देखने की चीज नहीं, बल्कि दिल से महसूस करने की प्रक्रिया है। अगर एक दृष्टिहीन व्यक्ति दुनिया को रंगों से भर सकता है, तो हम भी अपने सपनों को साकार कर सकते हैं।